Assalamu alaikum to you all. This is Majid Imam Jokyo and today we are going to study Allahabad Address 1930. तो पहले हम देखेंगे कि इलाहाबाद एड्रेस जो थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एनुअल सेशन में जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस थी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, उसमें उन्होंने कहा क्या था, उसका क्रक्स क्या था। वैसे तो बहुत बड़ी एड्रेस थी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जानिब से, लेकिन उसका जो मेन स्पिरिट है उस एड्रेस का, वो स्पिरिट जो है वो मैंने बोर्ड पर लिखा है, उसको आज हम पहले स्टडी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू सी पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलोचिस्तान एंड सिंध amalgamated into a single state. The formation of a consolidated northwest Indian state appears to me to be the final destiny of the Indian Muslims. तो उन्होंने ये कहा कि जो पंजाब है या जो सिंध है, केपी जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, बलूचिस्तान है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी जो इलाके हैं इंडिया के, उन सबको मिलाकर एक स्टेट बनाई जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो वो स्टेट जो बनेगी वो फाइनल डेस्टिनी उन्हें लगती है इंडियन मुस्लिम्स की, फाइनल डेस्टिनी। तो ये मेन स्पिरिट था पूरी इलाहाबाद एड्रेस का, जिसमें उन्होंने एक सेपरेट होमलैंड की बात की मुस्लिम्स इंडियन मुस्लिम्स के लिए। तो वैसे तो बहुत बड़ी एड्रेस थी, लेकिन जो इसका स्पिरिट, मेन स्पिरिट था, जो क्रक्स था इस पूरी एड्रेस का, वो ये था जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, कि वो एक सेपरेट होमलैंड चाहते थे इंडियन मुस्लिम्स के लिए। और जो मुस्लिम मेजॉरिटी जो प्रोविंसेस थे, जो एरियाज थे, सिंध था, पंजाब था, के NWFP था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, इन तमाम को मिलाकर एक नई रियासत चाहते थे इंडियन मुस्लिम्स के लिए। और वो उनका ये कहना था कि वो जो स्टेट होगी वो फाइनल डेस्टिनी उन्हें लगती है इंडियन मुस्लिम्स की। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे कि इस एड्रेस की जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स थी वो क्या थी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इख्तियार की अपनी इस एड्रेस में। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इसका मतलब ये है कि उन्होंने पहले यूनाइटेड इंडिया के जितने भी जो प्रॉब्लम्स थे, मेन इश्यूज थे, उनको हाईलाइट किया, उनको पॉइंट आउट किया, उनको डायग्नोज किया। फिर उन्होंने उन पॉइंट्स, प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने के बाद, उनको जो है वो डायग्नोज करने के बाद उन्होंने एज अ सॉल्यूशन ये चीज़ पेश की कि इंडियन मुस्लिम्स के लिए एक नई स्टेट दी जाए, ताकि जो हिंदू मुस्लिम कन्फ्रंटेशन है उससे हम दूर रह सकें, और फिर इस तरह जो वो इंडिया है वो अपने मसाइल से निकल सकता है। तो ये एक अहम पॉइंट था कि उन्होंने इन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इख्तियार की। तो दूसरी पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने पॉलिटिक्स और रिलीजन को इंटरमिंगल किया, रिलीजन और पॉलिटिक्स को इन्होंने इंटरमिंगल किया। यानी उन्होंने ये तासुर दिया अपनी इस एड्रेस के थ्रू, क्योंकि इस्लाम को एज अ बेस उन्होंने यूज़ किया अपनी इस एड्रेस में। तो उन्होंने एक तासुर दिया कि जो रिलीजन है उसे हम पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पॉलिटिक्स और जो रिलीजन है वो दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ जो फिनोमिनन हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को रद्द किया। इन्होंने कहा कि जो पॉलिटिक्स है और रिलीजन है ये कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते, इनको उन्होंने इंटरमिंगल कर दिया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स और रिलीजन साथ साथ चलते हैं। जो तीसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वो है क्लैरिटी ऑफ डिमांड, डिमांड की क्लैरिटी दी। इन्होंने क्लियर अल्फाज में ये कहा कि वी वांट अ सेपरेट होमलैंड, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया वांट अ सेपरेट होमलैंड। तो क्लैरिटी ऑफ डिमांड थी, डिमांड की क्लैरिटी थी। तो ये तीन अहम पॉइंट्स थी इस इलाहाबाद एड्रेस की। कंक्लूजन को हम देखते हैं। देखिए, इलाहाबाद एड्रेस को पहले तो सीरियस या इम्पोर्टेंट नहीं लिया गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जानिब से ही, लेकिन उसकी वजह ये थी कि जो 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म जो पेश की गई थी उनको माना जाता था इंडिया के लिए बेहतर। तो फिर जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो लीडरान थे उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि अब जो इलाहाबाद एड्रेस पेश की गई है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जानिब से, वो भी एक बेहतरीन तजवीज़ है इंडिया के मुसलमानों के मफाद में। तो आज हमने ये स्टडी किया इलाहाबाद एड्रेस 1930, जो 29 दिसंबर 1930 को इंडिया के शहर इलाहाबाद में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जानिब से, शायर मशरिक़ की जानिब से पेश की गई। तो आज की इस वीडियो का हम इख्तिताम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की इस शेर से करेंगे
कि अपनी मिलत का कयास अक़वाम मगरब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।